है। लेकिन इसी बात को जब हम इस तरह से करते हैं कि लाइक हमारे पास है सेंटेंस के सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह लें और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह ले आएं, राइट। और साथ में हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करें और बाय का यूज़ करें, तो ये हम क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस को पैसिव में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें बात का मतलब जो मेन थीम है वो वही रहता है, जो मेन कॉन्सेप्ट है सेंटेंस का वो वही रहता है, वो चेंज नहीं होता, राइट। सिर्फ बात को करने का जो अंदाज है वो बदल जाता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, बाकी कोई भी सेंटेंस के मीनिंग चेंज नहीं होगा, मीनिंग सेंटेंस का सेम रहता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा जो पैसिव वॉइस है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वे है बात करने का और थोड़ा वर्डी है, मीन्स उसमें ज़्यादा वर्ड्स जो है ना वही बात कम वर्ड्स में हो जाती है। एक्टिव वॉइस के अंदर सिंपल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के थ्रू हम बात कर लेते हैं। पैसिव में ऑब्जेक्ट को पहले हम यूज़ करते हैं, देन हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, देन उसके बाद हम वर्ब की हमेशा से थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, बाय का यूज़ करेंगे और देन हम सब्जेक्ट की उसका यूज़ करेंगे। तो ये उसी बात को करने का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे आ जाता है। इसलिए हम जो अपने कन्वर्सेशन है उसके अंदर एक्टिव वॉइस को ही यूज़ करते हैं और जो हमारी राइटिंग है, राइटिंग में भी हम एक्टिव वॉइस को यूज़ करते हैं। चंद एक सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जहाँ पे हमें पैसिव वॉइस का यूज़ करना पड़ता है, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी, राइट। और हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो पेपर 1 में कोई सेंटेंस दिया होगा और उसको आपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होगा, इसलिए आपको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना आना चाहिए, राइट। अच्छा, इसको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए 3 इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं और ये बहुत सिंपल है क्योंकि इसी एक सिंपल सेंटेंस है, अगर उसी को आपने आगे पीछे करके पोजीशन चेंज करके थोड़ी सी एडिशन करके आप एक्टिव को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है एक्टिव को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना, राइट। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने बात की थी, पहले मैं 3 रूल्स बताती हूँ, फिर मैं आपको जनरली बता देती हूँ कि हमने किस सेंटेंस में क्या बात की थी। जनरल रूल ये है कि जब भी हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट थिंग हमारे पास क्या है कि हमने सब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करनी है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लाएं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आएं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग हमारे पास क्या है कि हमने किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। अब ये कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा, इट डिपेंड्स अपॉन दी टेंस, कोई कौन सा टेंस है। इनडेफिनेट है तो अकॉर्डिंगली हम जो है वो उसको जब कन्वर्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, राइट। थर्ड जो हमारे पास है वो क्या चीज़ है कि हमने हमेशा से वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है, चाहे हमारे पास टेंस कोई भी हो। नॉर्मली हम एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट टेंस के अंदर यूज़ करते हैं। होप सो कि आपने टेंसेस डिवाइस किए होंगे और कर रहे होंगे आप लोग डेली बेसिस पे प्रैक्टिस। तो हमारे पास परफेक्ट टेंस के जो तीनों टेंसेस आ जाते हैं, इन प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, सिर्फ हम परफेक्ट के तीनों टेंसेस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। बाकी हम 12 टेंसेस के अंदर कहीं पर भी थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं करते। लेकिन जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हम हमेशा से थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। फिर हम बाय का यूज़ करते हैं और हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। मीन्स सब्जेक्ट को एंड पे हम ले आते हैं। सबसे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम एक्टिव वॉइस अगर है तो हम उसको पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमने क्या करना है कि उसको कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करना है, राइट। यानी कि जो एक्टिव वॉइस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का वो कन्वर्ट होगा किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर। लेकिन उसका हमने कॉन्टिन्यूस का सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लेना है, बाकी हमने कॉन्टिन्यूस के रूल अप्लाई नहीं करने। कॉन्टिन्यूस के हमारे पास क्या रूल्स होते हैं, हमेशा से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्लस आईएनजी होता है। तो यहाँ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी तो यूज़ करना ही नहीं है, क्योंकि हमेशा से ये फिक्स्ड है, स्पेसिफाइड है कि थर्ड फॉर्म ही होगी। तो सिर्फ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब को लेते हैं, ठीक है, इस एम आर को लेते हैं और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है और बाय का यूज़ होता है। दैट्स इट, इतना सिंपल सा है उसको कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल यू रीड इंग्लिश, इंग्लिश इज़ रेड बाय यू, अब रीड नहीं रेड होगा और इज़ यूज़ कर दिया कॉन्टिन्यूस का। इसी तरह से सारी एग्जांपल्स हमने की थी। फिर हमने पास्ट इंडेफिनिट की बात की थी। पास्ट इंडेफिनिट अगर आपको टेंसेस याद हो, हमने कहा था कि उसके में जो यूनिक उसका कैरेक्टर है पास्ट इंडेफिनिट का वो क्या है कि उसमें वर्ब की हमेशा से सेकंड फॉर्म यूज़ होती है सिंपल सेंटेंस के अंदर, ठीक है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का यूज़ है। पास्ट इंडेफिनिट को जब हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करेंगे और पास्ट कॉन्टिन्यूस के हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज और वर,
बाकी हमने उसके कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं यहाँ पर लेना, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूस में उसी तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, तो यहाँ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करना है, बाकी उसी तरह से बाय और सब्जेक्ट। लाइक शी किल्ड अ स्नेक, किल्ड है, सेकंड फॉर्म है, तो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है, राइट। अब अ स्नेक को स्टार्ट में ले जाएं, शी को लास्ट में ले आएं, शी का हर हो जाएगा जब शी सब्जेक्टिव केस से प्रोनाउन का, प्रोनाउन में हमने डिटेल से पढ़ा है, ठीक है। जब ये ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो ये हर हो जाएगा, राइट। अ स्नेक वाज किल्ड बाय हर, राइट। इसी तरह से बाकी एग्जांपल्स। फिर थर्ड हमने जो टेंस किया था वो फ्यूचर इंडेफिनिट किया था। फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने किया बेटे, स्क्रीन सबको मिसिंग शो हो रही है, काइंडली मुझे ज़रा इन्फॉर्म करें, क्योंकि मेरे पास तो स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है। मैम हो रही है श्योर। ओके बेटे, साइमा आप चेक करें, अपना अपना नेट चेक करें, रिकनेक्ट कर लें अगर आपको जो है ना वो नहीं हो रही विजिबल, रिकनेक्ट करके देख लें। अच्छा बेटे, फ्यूचर इंडेफिनिट में देखें तो हमारे पास उसी तरह से विल और शेल होता है एक्टिव वॉइस के अंदर, मीन्स जो सिंपल हम फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ करते हैं, लेकिन जब इसको हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव में तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि तीनों इंडेफिनिट के टेंसेज हमारे पास कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था एक टेबल बनाकर कि आपने इसी तरह से वो टेबल अपने पास बनाना है लास्ट क्लास के अंदर, कि आपने क्या करना है कि इस तरह से एक टेबल अपने पास बना के रखना है टेंसेस के लिए, और इसी तरह से एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए भी, ठीक है। पहले टेंसेस के लिए बनाएंगे तो फिर एक्टिव पैसिव के लिए बनाना आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। ये टेबल आपने बनाना है 12, ठीक है। ये आपने इंडेफिनिट का हो गया बॉक्स, ये आपके पास कॉन्टिन्यूस का बॉक्स है, ऊपर इसी तरह से नीट करके जो है वो मेंशन करना है। ये परफेक्ट का बॉक्स है, ठीक है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, राइट। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये प्रेजेंट आ जाएगा, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, राइट। और सारा मैंने आपको ये मेथड बताया था कि किस तरह से आपने इस टेबल को फिल करके अपने पास जो है ना वो एक की फॉर्म में रखना है। ये आपकी यूँ समझे कि आपके पास ये आपकी की है। अच्छा, मैंने कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये वाला क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसी तरह से आपने टेबल की फॉर्म में इसको याद रखना है। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब हमने देखना है कि ये जो कॉन्टिन्यूस के तीनों हैं टेंसेज, इसका अब हमने क्या करना है। ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट देख लिया, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल से देखा था, मैंने अब आज समराइज किया, राइट। अब हम आते हैं कॉन्टिन्यूस के टेंसेस की तरफ। अब सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने के लिए कि जो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट के जो तीनों हैं वो कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन जो कॉन्टिन्यूस खुद है, यानी कि इंडेफिनिट वाले तो कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन जो कॉन्टिन्यूस खुद है वो किसी भी और में कन्वर्ट नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस में ही रहेगा, एक्सेप्ट डिफरेंस क्या आना है। लेकिन कॉन्टिन्यूस को हमने कहा था कि जो भी तीनों कॉन्टिन्यूस के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों जो कॉन्टिन्यूस के टेंसेस हैं उसकी रिकॉग्निशन क्या थी कि उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी प्लस हमारे पास आईएनजी का यूज़ था, राइट। ये तीनों कॉन्टिन्यूस में कॉमन चीज़ थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। या जब एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हमने इन तीनों के हेल्पिंग वर्ब को नहीं कन्वर्ट, was were past continuous was था, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल बी शेल बी है, विल बी शेल बी ही रहेगा। डिफरेंस क्या है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ आपने क्या यूज़ करना है, बीइंग यूज़ करना है, आईएनजी की जगह बीइंग ले आएंगे, ठीक है। और फर्स्ट फॉर्म की जगह आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हमने ये रूल सबसे पहले फिक्स्ड किया कि हमारे पास एक्टिव और पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, राइट। यहाँ पे देखें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर एक्टिव वॉइस में सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का क्या आ जाता है, इज एम आर है। फिर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जिसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। और साथ में हमारे पास ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हमारे पास फॉर्मूला है। जब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इज एम आर अपनी पोजीशन पे है। देखिए इज एम आर को हमने नहीं छेड़ा, इट मीन्स कि हमने कॉन्टिन्यूस को किसी भी और टेंस के अंदर कन्वर्ट नहीं किया।
कॉन्टिन्यूस में ही रहेगा। किस बेस पे? क्योंकि हमने सिर्फ दूसरे किसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब ही लेना होता है ना, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर ही रहेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की जगह हमने किसको यूज़ कर लिया? बीइंग को यूज़ कर लिया। सिर्फ बीइंग का यूज़ कर देंगे, बाकी वही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, बाय का यूज़ है, और बाकी ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाएगा। मीन्स बाकी कोई भी चेंजेस हमने और नहीं करने हैं, सिर्फ हमने बीइंग का वर्ड ऐड करना है। हेल्पिंग वर्ब भी सेम है और बाकी पैसिव वॉइस के रूल वही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय और सब्जेक्ट। होप सो कि आपको क्लियर होगा। राइट, ओके। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक्टिव वॉइस में क्या है। ही इज लर्निंग इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश किताब .com। हम जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो हम देखें इज एम आर का यूज़ कर रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लर्न है फर्स्ट फॉर्म, लर्निंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लर्निंग हो जाएगा। राइट, लर्निंग इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश किताब .com। अच्छा, ये सारा हमारे पास जो है ना एज एन ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, और ही हमारे पास सब्जेक्ट। इसको हम पोजीशन चेंज कर देंगे। इंग्लिश इज बीइंग लर्नड। देखें इंग्लिश इज के बाद हमने क्या यूज़ किया? बीइंग का वर्ड यूज़ कर दिया, और लर्न की जगह हमने लर्नड यूज़ कर दिया। कैसे हम लर्न कर रहे हैं इंग्लिश को? बाय हिम। कौन? ही की जगह हिम आ जाएगा, और बाकी उसी तरह से विद द हेल्प किताब। सिंपल, ही इज काउंसलिंग सन को स्टार्ट में लें। हर सन इज काउंसलिंग की जगह क्या आ जाएगा? बीइंग काउंसल्ड बीइंग काउंसल्ड बाय हर। सिमिलरली ये वाला सेंटेंस सिंपल है, सिंपल से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस की तरफ जाइएगा। Ali to visit Ali by अगर सिंपल हम अपनी पढ़ रहे हैं या यूज कर रहे हैं तो बीइंग के वर्ड से आपको रिकॉग्नाइज हो रहा है कि आपने जो बात की है वो पैसिव वॉइस में की है। ठीक है, जैसे कि हम टेंसेस की रिकॉग्निशन मैंने आपको बताई थी। उर्दू में अलग रिकॉग्निशन है, इंग्लिश में अलग रिकॉग्निशन है। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या आप वैसे जो है वो राइटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप टेंस रिकॉग्नाइज, या बुक रीडिंग कर रहे हैं, आप रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं टेंस को? आप उसकी वर्ब की फॉर्म से, कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ हुई, और हेल्पिंग वर्ब से रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, एक्टिव यानी कि जो एक्टिव वॉइस है या सिंपल जो सेंटेंस है आपके सेंटेंसेस में। और पैसिव वॉइस को ऐसे आप रिकॉग्नाइज करें। देखिए इज एम आर के साथ हालांकि हमारे पास हमेशा से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है? बीइंग यूज है और थर्ड फॉर्म है। ठीक है, इज एम आर साथ थर्ड फॉर्म मीन्स पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। सिमिलरली अब थोड़ा सा सेंटेंस जो है ना तो नहीं है, बट थोड़ा सा इतना सिंपल नहीं है। शी इज़ बाइंग ऑल द बुक्स फ्रॉम हिज स्कूल, तो ऑल द बुक्स को स्टार्ट में ले आएंगे। अब बुक्स है तो शी के साथ इज था, क्योंकि शी सिंगुलर था, तो ऑल द बुक्स अब प्लूरल बन गया है तो इसके साथ आर का यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑल द बुक्स आर बीइंग बॉट बाय हर फ्रॉम हिज स्कूल। ठीक है, सिमिलरली लास्ट है आलिया इज नॉट डिस्टर्बिंग हर फादर इज नॉट बीइंग बाय। देखिए नॉट के बाद बी, तो ये आपके पास क्या हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। यहाँ तक अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताएं, नहीं तो मैं नेक्स्ट टेंस की तरफ जाऊँ। अगर यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन होगी तो आगे भी कन्फ्यूजन रहेगी, अगर नहीं है तो मैं पास्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ जाऊँ। आप जो है वो इनबॉक्स में मैसेज कर दें। अच्छा, आप लोग होप्स हो कि आप लोगों जो है वो बनाया होगा। मुझे ज़रा काइंडली आप इनबॉक्स में स्टूडेंट्स ने, जैसे मैंने आपको टेबल बनाने का कहा था और उसके अंदर रूल्स लिखने का सिखाया था, फिर सबसे ऊपर लिखेंगे उर्दू में रिकॉग्निशन, नीचे जो है इंग्लिश में आपने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का लिखना है। कौन सा है? हेल्पिंग वर्ब डू है, डज है सपोज, उस वो कहाँ पर यूज़ करना है? डू कहाँ पे सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ, डज कहाँ पे सिंगुलर के साथ। इसी तरह से फिर आपने हेल्पिंग वर्ब लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में कौन सी फॉर्म है, साथ में कोई एडिशन है वो लिखना है। फिर आपने 4 एग्जांपल्स लिखनी है। कौन सी 4? मीन्स कि एक एग्जांपल को ही चारों में कन्वर्ट करना है। नेगेटिव, सिंपल, पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव। राइट, और उसी एक सेंटेंस को
और पूरे 12 के 12 टेंसेस के अंदर उस एक सेंटेंस को ही कन्वर्ट करें, मल्टीपल सेंटेंसेस यूज़ ना करें, ठीक है। एक ही सेंटेंस को पकड़ें और पूरे 12 के 12 टेंसेस के अंदर उसी को यूज़ करें उस टेबल के अंदर। ये जो मैंने टेबल व्हाइट बोर्ड पे आपको बनाया तो ये जाएगी। चाहे आपने टेंसेस के लिए देखना है, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा, तो वहाँ पर भी आपको ये टेबल यूँ समझे कि आपकी की है हर एक चीज़ को समझने के लिए, चाहे आप टेंसेस कर रहे हैं, चाहे आप एक्टिव पैसिव कर रहे हैं, चाहे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे हैं, या फिक्स हो जाता है और फिर आपको कोई भी टेंस को ट्रांसलेट करना या एक्टिव पैसिव में कन्वर्ट करना मुश्किल नहीं होता। जी बेटे, यहाँ तक सब क्लियर है? अली मैसेज है ओके। अब हम आते हैं समय। ओके इरम, मैं क्लास दोबारा बता देती हूँ आपको, ठीक है। वैसे मैंने अभी अगर आपने क्लास ज्वाइन अभी नहीं की कुछ टाइम पहले, तो मैंने अभी आपको यही टेबल ही रिवाइज करवाया है। टेंसेस जिन स्टूडेंट्स ने किए हैं तो मैंने उनको ये बताया ये टेबल बनाया, इसी तरह आपने बनाना है। ये वाला कॉलम प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। सिमिलरली ये पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, विच इस तरह से ये टेबल है, ठीक है। और इसमें सारे आपने बेसिक रूल्स लिखने हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको टेंसेस करवाए हैं, अगर आपने नहीं किए तो किसी स्टूडेंट से गाइडलाइन ले ले, लेक्चर किसी ने नोट डाउन किया हो मेरा, वहाँ मैंने बताया उर्दू में रिकॉग्निशन, फिर उसका हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखना है। उर्दू में रिकॉग्निशन क्या है वो मैंने बताई थी। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू लिखेंगे साथ उसका यूज़ लिखेंगे कहाँ पर होगा, डज लिखेंगे साथ उसका यूज़ लिखेंगे कहाँ पे है। फिर आपने वर्ब की फॉर्म का लिखना है, कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है तो कोई एडिशन है कि नहीं, एस और यस है तो कहाँ पर एस और यस की एडिशन है। ये सारे बेसिक क्रक्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। फिर नीचे एग्जाम्पल लिखेंगे उर्दू में। सपोज मैं एग्जाम्पल देती हूँ, इतना सिंपल तो नहीं, थोड़ा बस एक बल्कि पहले बेशक सिंपल सेंटेंस से जाएँ, ठीक है। वो गाना गाता है, सपोज वो गाना गाता है, उसकी ट्रांसलेशन करें। वो गाना नहीं गाता, फिर उसकी ट्रांसलेशन लिखें। वो गाना गाता है, फिर उसकी ट्रांसलेशन। क्या वो गाना नहीं गाता, फिर उसकी ट्रांसलेशन। ये 4 टेंसेस, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव, ये एक बॉक्स के अंदर सारा कुछ लिखो और उसको छोटा छोटा करके लिखिएगा कि इस पेज के अंदर, पेज को बड़े पेज को लीजिएगा, मतलब कि 2 पेजेस को मिला के जो एक पेज होता है, ठीक है, एक शीट जो होती है उसके ऊपर, तो ये एक टेबल के अंदर ये लिखा होना चाहिए। इसको डिफरेंट कलर से लिखिएगा, ठीक है। डू डज का मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है तो कौन से डू डज, फिर वर्ब की फॉर्म को दूसरे कलर से, और ऐसा ये 3 चीज़ें दूसरे कलर से, ताकि जब आप उस ये की बन गई है आपके पास। जैसे ही देखें हेल्पिंग वर्ब वाले सारे एक कलर से, लाइक आपने ये लिखा है ग्रीन कलर से, तो जैसे ही आपके पास टेबल के ऊपर नज़र पड़ेगी तो आपको फ़ौरन से जो है ना वो माइंड में पड़ जाएगा कि कौन से टेंस का कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। डू डज यहाँ पे है, डिड है यहाँ पे, इज एम आर है, वॉज वर है, यहाँ विल शेल है, यहाँ विल बी शेल भी है, ऐसे आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे, राइट। तो ये था टेबल का, मैंने दोबारा से बता दिया। आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है अली। बेटा किसी और की भी को भी मेरी वॉइस डिस्टॉर्शन है अगर, तो मुझे बताएं, क्योंकि फिर तो पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही, डिस्टॉर्शन हो रही है तो। बेटे ज़रा क्विकली आंसर दें। अली जान जितना सीरियसली लेक्चर लेते हैं उतना ही जो है वो अली की तरफ जो है वो प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा बेटे अली बताएं वॉइस क्लियर है? नहीं तो आप रिकनेक्ट कर लें क्लास, ठीक है, रिकनेक्ट करें फिर ठीक हो जाएगी।
ओके बेटे, नाउ कम क्विकली कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टेंस विच इज़ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में वही चीज़ें हैं। अब मैं थोड़ा क्विकली जाऊँगी, थोड़ा स्पीडीली जाऊँगी, आप लोगों ने मुझे फॉलो करना है। अगर फिर भी आपको लगे कि मेरी स्पीड ज़्यादा है, फिर मुझे रोक लीजिएगा बेशक मैसेज करके, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अब आपको समझ आ गई है। ठीक है, बेसिक्स हमने पढ़े हैं। अच्छा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में उसी तरह से हमारे पास क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस हमने टेंस पढ़ा था कि उसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वॉज एंड वर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है, सब्जेक्ट के बाद एंड में हमारे पास क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट है। जब इसको हमने कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, वॉज वर्ब एज इट इज़ रहेगा। ये मैंने आपको उस टेबल के अंदर रूल बताया कि कॉन्टिन्यूस के तीनों जो है ना उसके हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होंगे। सिर्फ क्या ऐड हो जाएगा, बीइंग का वर्ड ऐड हो जाएगा, साथ में हमारे पास क्या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, बाय और सब्जेक्ट, कुछ भी चेंज नहीं है। सिर्फ वहाँ पे इज एम आर था, इज एम आर की जगह यहाँ पे वॉज वर है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, टेंसेस के अंदर भी ऐसे ही होता है, और एक्टिव पैसिव में भी। देखिए यहाँ ही वॉज टेकिंग है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो ही इज टेकिंग का बिग रिस्क होगा, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस है। ठीक है, जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अ बिग रिस्क वॉज बीइंग टेकन बाय हिम। देखिए वॉज अपनी जगह पर है, सिर्फ सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह लिया, अ बिग रिस्क वॉज, और ING की जगह हमने बीइंग वर्ड यूज़ कर दिया। ठीक है, उसी तरह से वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय का यूज़ कर दिया, और यहाँ पे हम क्या ले आए, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ले आए ऑब्जेक्टिव केस में। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ प्रोनाउन वाले टॉपिक में। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम। ठीक है, ही की जगह हम हिम यूज़ करते हैं, शी की जगह हर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बाकी उसी तरह से बिल्कुल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ही वॉज नॉट एडमिटिंग हिज मिस्टेक्स वर नॉट बीइंग एडमिटेड बाय हिम। देखिए बीइंग आ गया तो थर्ड फॉर्म, नॉट बीइंग एडमिटेड बाय हिम। ठीक है, ही है तो हिम हो जाएगा, राइट। सिमिलरली दे वर गिविंग देयर डिक्लेरेशंस इन कोर्ट। अब दे डिक्लेरेशंस जो है ना उसको हम स्टार्ट में ले आएंगे, देयर डिक्लेरेशंस वर बीइंग गिवन बाय देम इन कोर्ट, राइट। अब हम आते हैं फ्यूचर। अच्छा, फ्यूचर जो कॉन्टिन्यूस है वो हमारे पास चेंज नहीं होता। ठीक है, उसका पैसिव वॉइस नहीं होता। अब हम आते हैं परफेक्ट की तरफ। जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। ओके ओके बेटे, गुड। ठीक है, ये टेबल तो बहुत गंदा हो गया, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। बस ये याद रखिएगा, ये टेबल है। क्विकली ड्रॉ करती हूँ। हमने क्या कहा कि हमने प्रेजेंट जो है इनडेफिनेट को कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट किया था। पास्ट इनडेफिनेट को ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, और ये फ्यूचर है। ठीक है, और ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हो जाएगा। कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस में ही रहेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस भी पास्ट कॉन्टिन्यूस में रहेगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस चेंज नहीं होता। अब हम आते हैं परफेक्ट की तरफ। ठीक है, ये परफेक्ट है, और ये लास्ट वन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। मैं बहुत नीट नहीं लिख रही, एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अब आप लोगों को ये समझ आ गई, क्योंकि हम ये प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा परफेक्ट के साथ हमने क्या करना है अब देखें। हमारे पास जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें हमारे पास क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है सबसे पहले, फिर हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है परफेक्ट का वो हैज़ एंड हैव है, राइट। और उसके बाद हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि परफेक्ट के तीनों टेंसेस के अंदर थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है, और 12 टेंसेस के में से सिर्फ परफेक्ट ही है कि जहाँ पर हमारे पास थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है, पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में ले आते हैं। ठीक है, हैज़ और हैव की जगह हमारे पास क्या है, हैज़ बीन और हैव बीन। देखें ज़रा यहाँ पे, ये जो हमारे पास है परफेक्ट 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 कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा, राइट। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। इससे सिर्फ आपने हेल्पिंग और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का उठाना है। ठीक है, यहाँ हैज़ बीन हैव बीन होता है, यहाँ परफेक्ट में हैज़ और हैव होता है, और यहाँ हैज़ बीन हैव बीन हो जाता है, राइट। ये तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा।
इसी तरह से देखें हमने हैज़ बीन हैव बीन कर दिया, बाकी उसी तरह से थर्ड फॉर्म है, बाय है और हमारे पास सब्जेक्ट है। इस थर्ड फॉर्म से ही हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं हैज़ बीन हैव बीन के साथ हालांकि थर्ड फॉर्म नहीं होती किसमें, हैज़ बीन हैव बीन किसका है, हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, ठीक है। लेकिन जब इसके साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी मीन्स कि हमारे पास क्या है, पैसिव वॉइस। तो ये पैसिव वॉइस की रिकॉग्निशन आपको बता रही हूँ, राइट। ओके, अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, रैस्कल्स हैव रॉब्ड द न्यू कपल, ठीक है। अब द न्यू कपल हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, द न्यू कपल हैज़ की जगह हैज़ बीन आ जाएगा, रॉब्ड रॉब्ड क्योंकि इधर ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पर भी पैसिव में भी थर्ड फॉर्म रहेगी, ठीक है। हैज़ बीन रॉब्ड बाय द रैस्कल्स, राइट। सिमिलरली ये वाला थोड़ा सिंपल पहले बताती हूँ, शी हैज़ मॉप्ड द फ्लोर ट्वाइस, द फ्लोर हैज़ की जगह क्या हो जाएगा, हैज़ बीन मॉप्ड, उसी तरह से मॉप्ड है तो यहाँ पर भी मॉप्ड होगी क्योंकि थर्ड फॉर्म में यूज़ कर रही हैं, ठीक है। अब किसने किया, बाय और शी की जगह हर यूज़ हो जाएगा और ट्वाइस फॉर्म एंड पे, ये ट्वाइस है, यस्टरडे है, टुमारो है, ऐसे सारे वर्ड्स को एंड पे हम एज इट इज लिख देते हैं, राइट। मेन फोकस हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर होता है, बस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले आते हैं और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की ले आते हैं, राइट। सिमिलरली ही हैज फिनिश्ड द वर्क एट फुल स्पीड। अब वर्क है ना ऑब्जेक्ट, द वर्क हैज बीन, हैज की जगह क्या हो जाएगा, हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम, ही है ना तो ही की जगह हिम हो जाएगा और आगे एट फुल स्पीड। उसी तरह से ये जो कोई भी वर्ड के साथ ऐड करते हैं वो बिल्कुल एज इट इज ही लिख देते हैं हम, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं फिर हम नेक्स्ट टेंस की तरफ जाते हैं। अली हैज टॉट अहमद अबाउट डोमेस्टिक अफेयर्स, अहमद हैज बीन टॉट अबाउट डोमेस्टिक अफेयर्स बाय अली, ठीक है। हैज़ की जगह हैज़ बीन और बाकी उसी तरह से टॉट सिंपल। तो ये सिंपल सा है, सिंपल आपने हैज़ हैव की जगह हैज़ बीन हैव बीन करना है, बाकी सब सेम है और बाय का यूज़ करना है, राइट। अब हम आते हैं किसकी तरफ, पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। पास्ट परफेक्ट को अगर हम देखें, पास्ट परफेक्ट टेंस को देखें तो पास्ट परफेक्ट में हमारे पास क्या है कि सब्जेक्ट है, पास्ट परफेक्ट का जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वो हैड होता है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट का उसके बाद हम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ जाता है एंड पे, राइट। जब इसका पैसिव हमने बनाना है, हैड की जगह क्या हो जाता है, हैड बीन, सिंपल। देखिए हमारे पास यहाँ पे था ये पास्ट है और ये परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में हेड होता है तो ये सिंपल किसमें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि हैड बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी थर्ड फॉर्म उसी तरह से रहेगी, ठीक है। थर्ड फॉर्म है बाय है और सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं हम। फॉर एग्जांपल हमारे पास है पुलिस हैज रेस्क्यूड नंबर ऑफ चाइल्ड लेबरर्स, नंबर ऑफ चाइल्ड लेबरर्स हैड बीन रेस्क्यूड बाय पुलिस, ठीक है। बस हैड की जगह हैड बीन किया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज की और थर्ड फॉर्म थी वर्ब की, थर्ड फॉर्म ही हमने यूज़ किया पैसिव में भी। सिमिलरली टेररिस्ट हैड इन्फेक्टेड ड्रिंकिंग वाटर आल्सो, वाटर आल्सो हैड बीन इन्फेक्टेड बाय टेररिस्ट, ठीक है। बस हैड बीन का यूज़ है, बाकी उसी तरह से थर्ड फॉर्म है। सिमिलरली सिस्टम हैड मेड लॉट मैनी पीपल गिल्टी, a lot many people had been made guilty by the system, ठीक है। हेड की जगह हेड भी है, बाकी वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाता है। लास्ट में अब हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट को अगर हम देखें तो फ्यूचर परफेक्ट में उसी तरह से विल हैव होता है और विल हैव शेल हैव होता है, लेकिन शेल हैव का हम कम ही यूज़ करते हैं, विल हैव ही यूज़ करते हैं अभी मॉडर्न इंग्लिश में, ठीक है। सब्जेक्ट है विल हैव है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली पैसिव हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट विल हैव की जगह विल हैव बीन, राइट। साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और हमारे पास क्या आ जाता है, बाय और सब्जेक्ट आ जाता है। विल हैव परफेक्ट है तो विल हैव बीन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है उसी तरह से, ठीक है। जैसे कि हमने ये चेंज किया था, ये राइट। बल्कि बहुत ही गंदा हो गया, मैं आपको ना इसको थोड़ा सा नीट में बता देती हूँ। देखें ये हमारे पास क्या है कि ये चार टेंसेज हैं। अब मैं ऊपर बार बार नहीं लिखूंगी, अब आपको पता है कि कौन सा वाला ब्लॉक किसको शो कर रहा है, किस टेंस को शो कर रहा है, ठीक है।
यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूस में और फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। जो फ्यूचर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है वो उसी के अंदर रहेगा, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस भी इसी के अंदर रहेगा और इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। मीन्स के जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है वो चेंज नहीं होगा। सिमिलरली परफेक्ट वाला जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जबकि जो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के तीनों ये चेंज नहीं होंगे। सही है, तो 3 ये हो गए जो का चेंज होने, 2 ये हो गए और 3 ये हो गए। ये 4 चेंज नहीं होते, बस सिंपल है। ठीक है, उन चारों को एक्सक्लूड करके अब हम लास्ट टेंस पढ़ रहे हैं। ओके, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को अगर हम देखें तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देखें तो किसमें इसका हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहा जाता है, विल हैव बीन। बाकी इसी तरह से थर्ड फॉर्म है बाय का यूज और सब्जेक्ट का यूज है। ठीक है, एग्जांपल है उस्मान विल हैव फिनिश्ड हिज होम वर्क। विल हैव था, तो अब हम इसको जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट को पहले लाएं हिज होमवर्क, विल हैव बीन हो जाएगा फिनिश्ड बाय उस्मान। ठीक है, फिनिश्ड उसी तरह से फिनिश्ड ही रहेगा। Similarly, she will have invited you on her birthday. अब हम इसको जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू विल हैव बीन, यू विल हैव था तो विल हैव बीन में कन्वर्ट हो जाएगा, इनवाइटेड ही रहेगा, बाय हर हो जाएगा। ठीक है, ऑन हर बर्थडे। सिमिलरली ही विल हैव स्विच्ड ऑन द लाइट विल हैव बीन स्विच्ड ऑन बाय हिम, राइट। Similarly, she will have taken medicines on time. Medicines will have been taken by her on time, right? The last one is the judge will have issued orders in our favor. Orders will have been issued ही रहेगा by the judge in our favor, right? तो यहाँ पे हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस का टॉपिक कंप्लीट होता है। जी बेटा, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, आपको मैं होम टास्क तो देती हूँ, जो लास्ट टाइम भी आपको मैंने दिया था। अगर आप लोग ना करें तो ये अलग बात है। अब आप लोग अगर जो सीरियस नहीं हैं अपने करियर के हवाले से तो फिर उनका क्या किया जा सकता है, अदरवाइज मैं तो आपको होम टास्क देती हूँ। मेरा लास्ट टाइम होम टास्क